हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कहिए। हाँ सर, वो हमने आपकी वीडियो हम देखते हैं और उससे जो है हमको बहुत मतलब उससे हमें फायदा भी होता है। आप जो एक्सरसाइज बताते हैं उसको हम करते हैं, लेकिन डॉक्टर सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घुटने से लेके और पैर तक सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं है और ताकत भी नहीं। थोड़ी थोड़ी ताकत है लेकिन पूरी तरह ताकत नहीं आ रही है। तो यही हमको डर लगता है कि अब डॉक्टर से जो हमारा इलाज करते हैं वो तो कहते हैं कि ठीक हो जाएंगी। जब ऑपरेशन हुआ था हमारा ट्यूमर था उसमें स्पाइनल में, तो उन्होंने कहा था आप 2.5 महीने में खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं हो पाए। अब 1 साल पूरा बीत गया है, अभी तक हम खड़ी नहीं हुए। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब ऐसे ही कह रहे हैं। फिर हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि सेंसेशन अगर नहीं है, मेरे पैर में नहीं आता है, तो क्या ताकत ही नहीं आ पाएगी, हम चल नहीं पाएंगे? आपको ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था? जी, हमको स्पाइनल में ट्यूमर था। अच्छा, तो ऑपरेशन से पहले चलते थे? जी, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन से पहले तो चलते ही थे। अचानक मेरे दर्द होने लगी बहुत तेज, तो हमको वो क्या था, क्या हुआ था, डेंगू हो गया था। तो डेंगू में हम एडमिट थे, तो वहाँ पे हमें कमर में दर्द स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बार जो 2022 की बात है, तो कहा कि जो डेंगू में लोगों का पैर ऐसे इस तरह दर्द हो रही है कमर में, ये ठीक हो जाएगा। उसकी दवा कर रहे थे, दवा खा ही रहे थे उनकी कि हमारा पैर जो है अचानक से मेरे पैर की ताकत ही चली गई। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, न्यूरो को दिखाया, तो उन्होंने फिर MRI लिखा। जब MRI लिखा तो उसमें हमको बताया कि स्पाइनल में ट्यूमर है। फिर मैंने सहारा में ऑपरेशन कराया। इस सब कहा कि बिना ऑपरेशन के ये नहीं सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा, ट्यूमर बड़ा हो चुका है। तो जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से मेरे पैर में ताकत ही नहीं आई। ताकत मेरे पहले ही, ऑपरेशन से पहले ही चली गई। लेकिन ये है कि पहले हम बैठ भी नहीं पाते थे, अब हम उठ के बैठने लगे हैं। अच्छा, मतलब कौन सा लेवल पर हुआ था ऑपरेशन? D12 L3। अच्छा, पेशाब उसाब महसूस होता है? नहीं सर जी, अभी पेशाब की तो हम ये कैथेटर लगा है तो इसका हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन पॉटी का वो पता चलता है मुझे। अच्छा, तो उसका महसूस होता है और आसानी से हो जाता है? जी, आसानी से हो जाता है। हम कोई दवा नहीं लेते हैं। शुरू में डॉक्टर ने लिखा था, हम 1 महीने 2 महीने दवा लिए, उसके बाद हम पॉटी के लिए कोई दवा लेते ही नहीं। कितना दिन हो गया? हमको मेरा जो है पिछले साल ऑपरेशन हुआ था 8 दिसंबर को। अच्छा, तो 8 दिसंबर को पिछले साल हुआ था, तो लगभग 1 साल हुआ है। जी, 1 साल हो गया। अब 1 साल में सर जी एक हमसे और ये भी गलती हुई थी। डॉक्टर ने तो फिजियोथेरेपिस्ट लिख दिया था, लेकिन हम घर पे ही एक्सरसाइज हमारे यहाँ जो हमारे भाई बहन है वही घर पे एक्सरसाइज करते थे, लेकिन वो लोग सही कर नहीं पा रहे थे। फिर हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लगवाए। हमने कहा नहीं, कहीं नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट से करवाओ जो इसका डॉक्टर हो। तो अब वो आते, जब से वो आने लगे उनको करते हुए डॉक्टर साहब को लगाए हुए हमें 5 महीने हुए। 5 महीने में इतना हुआ है कि जैसे हम पैर बेड से नीचे अपने आप गिरा लेते हैं, अपने आप उठा लेते हैं, करवट ले लेते हैं, एक पैर दूसरे पैर पे रख लेते हैं, इस पैर को मोड़ लेते हैं, गिरा लेते हैं। ये सब होने लगा। पहले कुछ भी नहीं था, एकदम पैर बिल्कुल सीधा सीधा रहता था, जरा सा भी हिलता तक नहीं था, जरा सा ही नहीं। अच्छा, अब पैर जैसे पलंग पर बैठते हैं तो पैर लटका करके, तो पैर अपने से मतलब खुद से हिल जाता है पैर? हाँ सर जी, वो पैर मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता है। जैसे ऊपर को उठाना चाहे तो ऊपर को हम उठा लेते, लेकिन ऐसे अगर हम पैर को बेड से हम नीचे को करते, अगर सीधा करना चाहे कि सीधा कर ले, तो ये नहीं होता है। लेकिन अगर हम उठाना चाहते हैं कि बेड से ऐसे उठा ले, तो वो हम उठा लेते हैं। जैसे सो रहे हैं, बेड पर सोते हैं, बेड पर जो सोते हैं तो सो करके सीधा लेटते हैं, उसके बाद पैर ऊपर उठ जाता है लेट करके? नहीं सर जी, ऐसे सीधा नहीं। जैसे घुटना जो है मेरा, घुटने से वो हो जाता है लॉक, मतलब वो लूज हो जाता है, घुटना ही नहीं उठने देता है पैर को। ऐसे तो मोड़ लेते हैं, जैसे हम एड़ी के जरिए रगड़ से के पैर ले आए और उसके बाद मोड़ के हम खड़ा करे रहेंगे बहुत देर तक, लेटे लेटे पैर को खड़ा। अगर हम आधा घंटा कोई कहे तो आधा घंटा मेरा पैर झुका रहेगा, गिरेगा ही नहीं। लेकिन डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं उठता है कि डायरेक्ट ऐसे, मतलब डायरेक्ट
ना हुआ पैर सीधा नहीं उठेगा। वो पैर ऊपर नहीं उठता है ना? नहीं नहीं सर, पैर ऊपर नहीं उठता, जैसे हवा में वही उठा ले। वहाँ वही प्रॉब्लम है ना। वो ऊपर जब उठने लगेगा तब समझ आया कि ताकत आ गया पैर में। हाँ, तो वही नहीं हो पाता है। और घुटने से मतलब घुटने से नीचे मेरे सेंसेशन भी नहीं, ठंडा गर्म का एहसास भी नहीं। अब जो है बाएं पैर में अंगूठे पे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है कि हाँ यहाँ पे सेंसेशन आया है। देखिए बहुत ऐसा पेशेंट है जिनको कि ठंडा गर्म का एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलता है। हाँ सर, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सुंदपन है लेकिन फिर भी चलता है। वो तो आप भी अपने उसमें वीडियो में बताएं कि मेरे पैर में अभी भी ज्यादा सेंसेशन नहीं है, लेकिन मैं चलता हूँ। हाँ, जितना भी पेशेंट है सबका केस में थोड़ा अलग अलग लक्षण होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो है वही आपका भी हो। इसमें अलग हो जाता है। और वो नर्व जो डैमेज होता है ऑपरेशन में, किस एरिया का कौन सा नर्व डैमेज हो गया ये डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है। बहुत महीन बाल जैसे पतला पतला होता है वो नर्व। तो अब देखिए इसमें डॉक्टर भी क्या बताएगा। ऑपरेशन तो आप करा लिए, अब उसके बाद जो परेशानी आ रही है, अब इसमें दूसरा कोई इलाज भी नहीं है। इसका एक ही इलाज है, वही एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज कीजिए, देखिए कितना दिन में आता है। आप मतलब खड़ा होने का प्रयास किए हैं? हाँ सर, डॉक्टर साहब जो आते हैं वो खड़ा कराते हैं। तो पहले शुरू में जो अभी 5 महीने पहले तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, किसी के जरिए भी नहीं, मेरा पैर टूट जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब अब जो है आते हैं तो हमको खड़ा कराते हैं। तो मेरा घुटना पहले पकड़ते थे तो हम खड़े होते थे। अगल बगल के लोग पूरा सपोर्ट करे रहते थे, तभी खड़े होते थे। लेकिन अब ये इतना फर्क आया है कि डॉक्टर घुटना जब हम खड़े होते तो घुटना तो पकड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। तो हम 10-20 सेकंड तक हम बिना कोई सपोर्ट के भी खड़े रहते हैं। जैसे वो घुटना छोड़ दिए, अगल बगल के लोग भी अपना हट गए, तो 1-2 मिनट के लिए हम खड़े हो जाते हैं। अब ये हाल हुआ है मेरा कि 1-2 मिनट के लिए वो लोग अगर हट जाते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। पास ही में रहते हैं, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं दिए रहते। और पहले डॉक्टर जब हमको खड़ा कराते थे तो हमारे पंजे पे वो अपना पैर रखते थे, घुटने को पकड़ते थे, अगल बगल पूरे लोग सपोर्ट करते थे, तब हम खड़े हो पाते थे। अब हमारा ये हाल है कि हम 1-2 मिनट बिना सपोर्ट के भी खड़े होते हैं। चलिए अच्छा है। कैलीपर बनवाए हैं क्या? कैलीपर नहीं, बिना कैलीपर के है। अभी कैलीपर तो नहीं है मेरे पास। डॉक्टर का कहना है कि अगर हम कैलीपर बना के आपको दे देंगे, मतलब कहेंगे कि हाँ चलिए कैलीपर से खड़ी हुई है, तो वो फिर ताकत नहीं आएगी पैरों में। और अभी तो हम कोशिश इसी बात की कि आपको ऐसे ही खड़ा करें, जब नहीं हो पाएगा तब कैलीपर का यूज करेंगे। डॉक्टर घबराने वाली बात नहीं है, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे वो लॉक होता है घुटना। ऐसा नहीं अचानक से हो जाता है। हमारा भी एक पैर का घुटना मुड़ जाता था, एक पैर हमारा खड़ा रहता था और एक पैर लूज था। हमको घुटना जब स्थिर होने में लगभग 1.5 साल 2.25 साल लग गया। और धीरे धीरे होता जाएगा, पता चलेगा 2-3 साल के बाद पता चलेगा कि अब ठीक हुआ है। सर ये जैसे डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया वो तो हमको यही हमेशा कहते हैं कि ठीक हो जाएंगी, आप चलेंगी, 110% चलेंगी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, सहारा के इतने बड़े डॉक्टर कैफ हैं, जब उनका पूरा हिस्ट्री है उनकी पूरी, उन्होंने ऑपरेशन किया है मेरा, वो ऐसा बोलते हैं। जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी कहते हैं कि चलेंगी। लेकिन हमको ये लग रहा है कि आपको क्या लगता है, आप भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप इस मामले को देख भी चुके हैं, आपके ऊपर हो भी चुका, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पैरों में ताकत आएगी कि नहीं? जैसे ऊपर तक तो आ गई है, नीचे आगे ताकत आएगी कि नहीं आएगी? टाइम लगता है, ये तो हमें भी मालूम है कि टाइम लगता है इस बीमारी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट होता है, ये पेशेंट जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये बहुत सेंसिटिव नर्व होता है। जी। अब इसमें डॉक्टर जो है सो नहीं किसी पेशेंट को कह सकता है, वो उसका हौसला टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है इसके वजह से। देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो आपके फिजियोथेरेपी के संपर्क में है आप, उम्मीद तो हम अच्छा का ही रखते हैं कि अच्छा ही होगा। और बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो 5-5 साल बाद भी खड़ा होकर के चल रहे हैं। वही बात है कि ताकत आएगा, लेकिन कितना दिन में आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है अचानक भी आ जाए, या हो सकता है टाइम लगेगा 2 साल 3 साल।
घबराने से नहीं होगा। और एक्सरसाइज जब करते हैं तो थोड़ा ढंग मतलब ज्यादा करके किया कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज से नस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर, ये आप तो कह रहे हैं सही, एक्सरसाइज ही तो बहुत नहीं हो पाती अच्छा, है। वो पैर पर बैठ जाते हैं जैसे पेशाब करने के लिए बैठते हैं, चुप्पू नहीं, मुप्पू बोलते हैं, उस तरह मैंने कभी कोशिश ही नहीं की बैठने की। बिस्तर बेड पर जैसे बैठते हैं तो बेड पर ही पैर पर बैठने का प्रयास किए हैं? नहीं सर, अभी तो हमने एक बार भी नहीं किया। ये आपने बताया तो है उसमें वीडियो में, लेकिन हमने कभी प्रयास किया नहीं इस चीज को। नहीं, कोशिश कीजिए। देख, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। कोशिश, सर आज देखिए, करेंगे। कोई डॉक्टर आएगा या कोई भी आपको ज्ञान बता देगा या कुछ भी आपको बता कर चला जाएगा। एक बार करना आप ही को है, समझे? दूसरा कोई नहीं कर देगा। आप कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से, तभी कुछ हो पाएगा। तो बैठने का प्रयास कीजिए। तलवा जो है पैर का, वो बैठिएगा तो वो तलवा जो है बेड पर पूरा बराबर में आएगा ना, तो धीरे धीरे, अब जैसे कहते हैं सेंसेशन नहीं है, ताकत नहीं है, तो अब उसमें क्या काम करेगा? सेंसेशन है तो काम उसमें ये होगा कि आप जो एक्सरसाइज कीजिएगा तो मसल जो है सो उसमें मसल में ताकत आ जाएगा। धीरे धीरे मसल में ताकत आता जाएगा और वो मसल अपने आप किस ढंग से चलते हैं उसमें ढाल लेता है। ठीक है सर, हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, घुटने वाली, वो बैठने वाली, जो उकड़ू बैठने के लिए आप बोल रहे हैं ना। हाँ, तो बस तो हम करेंगे। घुटना लॉक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है कि घुटना के जोड़ में, ज्वाइंट में या हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसल कमजोर होने की वजह से घुटना लॉक नहीं होता है। यही तो डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि मसल कमजोर है, इस वजह से घुटना लॉक नहीं। जिस दिन मसल मजबूत हो जाएगी आपका घुटना ऑटोमेटिक लॉक होगा। हाँ, जो आप बता रहे हैं यही डॉक्टर ने भी बताया। पेशाब में कंट्रोल होने लगता है, मसल में ताकत आता है। तो हम तो अभी कैथेटर का यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने वो भी CIC वाला नहीं किया है, क्योंकि मुझको कैथेटर निकाल जब बदलता है 15 दिन या 1 महीना पर, तो उसको रोक कर मतलब कुछ देर देखते नहीं है कि यूरिन रुकता है कि नहीं रुकता है, कुछ भी देर। नहीं सर, अभी तो हमने नहीं किया। सर ये कर सकते हैं, जैसे आपने एक उसमें बताया कि पाइप को, एक वीडियो में आपने बताया कि पाइप को मोड़ के उस पर क्लिप लगा दीजिए और 1-2 घंटे 3 घंटे पेशाब मत करें, उस पे खोलें, उसके बाद उसको खोल दें। तो इस तरह का करें, इससे पता चलेगा। हाँ, कीजिए, उस तरह से कीजिए। उसमें ये पता चलेगा कि महसूस होता है कि नहीं, थोड़ा भी वहाँ पर दर्द टाइप का या यूरिन टाइप का पता चलता है कि नहीं, महसूस होता है कि नहीं, ये देखने के लिए वो क्रिया करते हैं। ठीक है, ये तो डॉक्टर ने भी राय दी थी और आपकी वीडियो भी देखी थी, तो ये तो, लेकिन बस वही है ना कि डॉक्टर साहब के ऊपर भरोसा तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बस ऐसे ही कहते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता भी नहीं, पता नहीं सही रिपोर्ट नहीं। नहीं, ये सब हम लोगों के हमारे साथ बीता है, हम किए हुए हैं। तो वो ब्लॉक कीजिएगा, पाइप को ब्लॉक कर दीजिएगा और पानी पीजिएगा, तो महसूस होता है या नहीं। और धीरे धीरे नहीं भी होता है तो जब यूरिन उसमें अंदर में यूरिन रुकेगा तो ब्लैडर भरेगा, उसके बाद ही तो पता चलेगा। अभी तो जो भी पेशाब आता है वो कलेक्ट होकर नीचे आ जाता है थैली में, तो ब्लैडर हमारा सिकुड़ा हुआ है, तो उसमें कैसे महसूस होगा? तो पाइप को रोकिए, धीरे धीरे देखिए कि महसूस होता है। और जब पाइप बदलता है महीना में या 15 दिन में, तो कुछ देर 8 घंटा या 5 घंटा 4 घंटा रोक करके देखिए। 5 घंटा बाद पाइप लगवाइए, कि उतना देर में देखिए कि यूरिन रुक रहा है, या एक होता है कि धीरे धीरे रिसने लगता है, अपने आप निकलता रहता है बूंद बूंद करके। सर एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे ये पेशाब की नली है, तो इसमें कुछ गंदगी हो गई थी। क्या हो गया था कि वो ब्लॉक हो गया था, पेशाब नहीं हो रहा था, तो मेरा पेशाब पेट में भर गया, पेट में बहुत दर्द होने लगी। फिर वही जो सिस्टर आती हैं पेशाब की नली बदलने, वो आई, जब उन्होंने निकाला, दूसरी नली लगाई तो पूरा पेशाब हो गया। मतलब वो जब हमारी पेशाब से नली निकाली तो पूरा पेशाब अपने आप बेड पे हो गया। वही प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम है कि वो रुक नहीं रहा है। तो जब पाइप बदलाता है तब उसको 3-4 घंटा छोड़ करके देखिए कि कितना देर तक रुक रहा है, ठीक है ना? वो कितना देर तक रुक रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे अब ये होता है कि पाइप लगे रास्ता जो है सो बहुत फैल जाता है, तो उस रास्ता को थोड़ा बंद होने में भी 2-3 दिन, 48 घंटा या 36 घंटा टाइम लगता है। ठीक है सर, हम ये भी करेंगे।
हाँ तो करेंगे। क्योंकि कैथेटर लगा रहना ठीक बात नहीं है ज्यादा दिन तक। सीआईसी बाद में अगर सीआईसी भी करते हैं तो वो सुरक्षित है, वो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक कैथेटर लगा रहना इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत तरह का बात में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी हो जाता है रास्ता में। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे, मतलब क्या कोशिश क्या इसी में करनी है कि हमको कैथेटर हटाना है। हाँ पर आपने हमको ये बताया नहीं कि मतलब मेरे पैरों में ताकत आएगी कि नहीं, बस हम इसी के लिए बहुत परेशान है कि हम कहीं ना खड़े हुए तो हम क्या करें। नहीं ताकत है नहीं, बस 2 बेटे हैं मेरे। हाँ ताकत आज आएगी, ताकत आएगी। हम क्या कहें कि कोशिश प्रयास करते रहिए खड़ा होने का, कदम बढ़ाने का, इसको रोकिए नहीं। ये धीरे 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 होते होते हो जाएगा। अगर नहीं कीजिएगा प्रयास तो नहीं होगा। खड़ा होते हैं तो शरीर का भार जो है सो किसी भी तरह से अगर खड़ा होते हैं तो शरीर का कुछ भी तो वजन पैर पर आता होगा। तो पैर पर वजन जो आएगा शरीर का तो धीरे धीरे मसल जो है सो उसको बर्दाश्त करने का बैलेंस बना लेता है। तो उसी बैलेंस के आधार पर आप चलिएगा। तो सर अब हम कोशिश में भी इसी एक्सरसाइज की है ये, और करेंगे। आपने जो बताई है वो भी करेंगे, कैथेटर वाला है वो भी करेंगे। हाँ ये दोनों तरफ से, ये 2 तरफ से बांस का ये बना लेते हैं और वो बांस पकड़ के भी चलते हैं अंदर में। कई लोग बनाए हुए हैं, हमारे इधर भी एक लड़का है उसको भी ट्यूमर का हुआ था। हाँ सर, एक आपने वीडियो भेजी थी, दुबला पतला था। हाँ एक आपने उनको भी ट्यूमर हुआ था तो वो शायद अब चलने लगे ना, आप बता रहे थे। हाँ वो बाकट लेकर के अब चलते, बांस पकड़ के बहुत दिन तक वो भी प्रयास किया था। वो घर पे ही बनवाया हुआ था, वो बांस का गार खंभा गाड़ करके और उस पर बांस दिए हुए था। जैसे गुमटी रेलवे फाटक पर नहीं होता है कि वो फाटक बंद होता है तो वो रॉड जो रहता है लंबा, वो इसी टाइप का बांस का मतलब लगभग 1 मीटर या ½ मीटर के स्पेस में बनाए हुए था और उसके अंदर में हाथ से पकड़ करके वो चलने का प्रयास करता था। तो अब वो 4 पैर वाला वाकर पकड़ के अभी चल रहा है, चलने लगे। बताओ। हाँ तो कोशिश करना है और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, धीरे 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 होते रहेगा। अब घबराना नहीं है, प्रयास अपना करते रहिए, हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद आपको भी।